और पाकिस्तान एक थेथर राष्ट्र हो गया है। 1947 से लगातार भारत की सेना से मार खाता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जिस तरीके का व्यवहार कर रही है वह तनाव को बढ़ा रही है। प्रहार भी किया और आगे अब और करारा प्रहार पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा यदि वो संभला नहीं। पाकिस्तान जितनी गलतियां करेगा उसको उतनी ही सजा भुगतनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तानातानी की स्थिति बनी हुई है। लगातार छोटी मोटी गोलीबारियां हो रही हैं और दोनों के बीच जो है स्थिति दिन प्रतिदिन जो है वो गंभीर बनता जा रहा है। आपको बता दें कि इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितनी गलती पाकिस्तान करेगा उतनी गलती भुगतेगा और पाकिस्तान को थेथर राष्ट्र उन्होंने बताया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जिसके संपूर्ण जीवन और चरित्र को हम देखते हैं तो उसमें त्याग दिखता है, राष्ट्र प्रेम दिखता है, तपस्या दिखती है और अपनी मातृभूमि के लिए जो समर्पण का भाव है वो दिखता है। बहुत विस्तार से महाराणा प्रताप और भामाशाह जी के बारे में यहाँ चर्चा हुई। यदि भामाशाह न होते तो महाराणा प्रताप न बनते और महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में जिस प्रकार से भामाशाह ने अपने त्याग का परिचय दिया उसको भी हम सब लोगों ने यहाँ देख सुना है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत ही एक विशेष परिस्थिति में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। आज पूरा देश एक बहुत विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और जो परिस्थितियां आज देश के सीमा पर बनी हुई है उन परिस्थितियों में भामाशाह और महाराणा प्रताप के जीवन को यदि हम याद करते हैं, उनकी जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो निश्चित रूप से आज का भारत और मजबूती के साथ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा होगा, मुझे ये लगता है। और आज ऐसे ही समय में हम सब लोग संकल्प लेने के लिए भी इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए एक ऐसा अवसर बन गया है जब आज देश की एकता के लिए, देश की एकात्मता के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के लिए संघर्ष करने के लिए और देश के वीर जवानों, वीर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का भी समय हम सब लोगों के पास है। आज इस समय जब हम इकट्ठे हुए निश्चित रूप से महाराणा प्रताप को याद करते हैं, भामाशाह को याद करते हैं, तो आज की परिस्थितियों में हमें क्या कर्तव्य अपना करना है वो कर्तव्य भी हमको ध्यान में आता है और हम सब भारतीयों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं महाराणा प्रताप के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। प्रताप का सिर कभी झुका नहीं, इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था, मुगल कभी चैन से सो न सके जब तक मेवाड़ी राणा जिंदा था। ये इतिहास के पन्नों में लिखे हुए जो पंक्तियां हैं इसको हम सब लोग को बराबर याद करना पड़ेगा। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ से की जब जब तूने हुंकार भरी। महाराणा प्रताप ने उस वक्त हुंकार भरा था, आज भारत की सेना भी उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुंकार भर रही है और जो दुश्मन है उनके सीने कांप रहे हैं। इसी बिहार के धरती मधुबनी से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में घटना को अंजाम दिया है उनको और उनको सह देने वाले लोगों को, संरक्षण देने वाले लोगों को जो कल्पना भी नहीं किए होंगे कि उनको इस घटना की क्या सजा मिलेगी, उनके सोच से परे सजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज भारत की सेना नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उनके सोच से परे उनको खोज के उनके घर में जाके उनको मारने का काम करेगी। यही तो महाराणा प्रताप के जीवन से हमको संकल्प लेना है कि दुश्मनों से जहां भी, जैसे भी, जिस तरह से भी लड़ना पड़े और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चाहे जैसी भी चुनौती का सामना करना पड़े हम सब करने के लिए तैयार रहेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप और भामाशाह के लिए होगी। मैं उनको नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्रधानमंत्री कहीं छूट गए। पाकिस्तान जितनी गलतियां करेगा उसको उतनी ही सजा भुगतनी पड़ेगी और पाकिस्तान एक थेथर राष्ट्र हो गया है। 1947 से लगातार भारत की सेना से मार खाता है और कितना मार खाया कि उसको अपने देश के टुकड़े भी करवाने पड़े, फिर भी पाकिस्तान संभलने को तैयार नहीं। और जिस प्रकार की आतंकी गतिविधियां वो अपने ज़मीन से चलाता है, भारत की सेना ने बहुत संयमित तरीके से उन आतंकवादी ठिकानों पे को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना जिस तरीके का व्यवहार कर रही है वह तनाव को बढ़ा रही है, वह उग्रता प्रदर्शित कर रही है। भारत की सेना एक एक चीज़ों का जवाब दे रही है। कल जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने प्रयास किए, भारत की फौज ने, भारत की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करारा जवाब दिया, प्रहार भी किया और आगे अब और करारा प्रहार पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा यदि वो संभला नहीं। तो आपने देखा कि लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में झड़प चल रहा है और गोलीबारियां भी शुरू हो गई हैं। ड्रोन के जरिए भी हमला एक दूसरे पर किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार जो है भारत पे हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो ये सोच है और उसकी ये जो हरकत है लगातार जो है भारत की ओर से और भारतीय सेना की ओर से वो निष्फल होते जा रहा है। लगातार राजनीतिक नेता भी इस पर बयानबाजी दे रहे हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान को यहाँ तक भी बातें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान के जो नेता हैं वो पैसे इकट्ठा करके दूसरे देशों में भागने पर मजबूर हैं। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।